नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुलिस पेपर से थर्ड ग्रेड पेपर का अनुमान। देखिए साथियों, ये अनुमान है, एक विश्लेषण है कि क्या पेपर रह सकता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उन्हें ही पता है कि पेपर कैसा आएगा। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं किस पार्ट से कैसा कुछ आ रहा है, या फिर जो हमारे सिमिलर बोर्ड है, या फिर आरएसएम बोर्ड कह लें या पुलिस विभाग कह लें, या फिर जो 10वीं 12वीं समझ आधारित जहाँ तक पेपर बनते हैं उनका लेवल अभी कैसा चल रहा है। इस धारा प्रवाह से हम पता लगा सकते हैं कि थर्ड ग्रेड भी इसी धारा में होगा। साथियों, बिना किसी देर से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुरुआत में फोर्थ ग्रेड के बारे में थोड़ी, क्योंकि बहुत से साथी हैं थर्ड ग्रेड के जो फोर्थ ग्रेड परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर का अनुमान थर्ड ग्रेड का सिलेबस वाइज कैसा होगा, कि भाई राजस्थान जीके हैं ये कैसा आ सकता है, आरटी कैसी पूछी जा सकती है। इन सारे जो सिलेबस वाइज जो विश्लेषण है उसके उत्तर मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते बहुत से साथी भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना या लाइक करना। तो ये मैं रिमाइंडर आपके लिए रखता हूँ। और टेलीग्राम चैनल मेरा अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ मैं बिना फालतू की कोई बात नहीं डालता, सिर्फ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा थर्ड ग्रेड को बीच में रखकर हम उस पर बात करेंगे। तो सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंस न्यूज़ ही मैं उसमें डालता हूँ, तो क्या पता आपके कहीं काम आ जाए। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और बने रहिए। आप बहुत सारा प्यार हमें दे रहे हैं, इस प्यार के लिए आपको बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब के चैनल पर आने का मकसद था वो यही था कि मेरी जो रणनीति है, या फिर उसे कह लीजिए कि मेरी जो सोच थी इस एग्ज़ाम के प्रति, उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ या फिर मैंने तैयारी कैसे की। मैंने जो अपनी थर्ड ग्रेड की जर्नी में जो इम्प्लीमेंट किया था, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से या तो वो लंबी बता रहा हूँ या छोटी बता रहा हूँ, ये छोटी-मोटी बात कहीं हो सकती है, लेकिन आप तक पहुँचा ज़रूर रहा हूँ साथियों। तो ध्यान रखिए कि ये जो सारी बातें हैं वो सत्य हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी सत्यता कोई नहीं बताएगा कि आप पीवाईक्यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, वे केवल पीवाईक्यूज़ पर ही निर्भर है साथियों। वे सिर्फ आते हैं महामैराथन पीवाईक्यू की लेके आते हैं, व्यूज़ कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ, आप बुक लाके पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस का पेपर आज कैसा था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर ईज़ी से मॉडरेट लेवल का ही था। देखिए, बाहर बैठे-बैठे ये पता करना बहुत कठिन होता है कि पेपर कैसा था, क्योंकि वे अभ्यर्थी जो पेपर देकर आए हैं उन्हें ही पता है, क्योंकि छोटे-छोटे प्रश्न भी, सरल-सरल दिखने वाले प्रश्न भी वहाँ हमें बहुत जटिल दिखते हैं। सीटें इसमें बहुत अच्छी थी, तो देखिए पेपर ईज़ी टू मॉडरेट था, अच्छा मॉडरेट लेवल का था, अच्छा था पेपर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को, और जिन्होंने पीवाईक्यूज़ किए हैं वे इसमें बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि सारा पेपर या पूरा पेपर कह लूँ, जीके का तो स्पेशली पूरा पीवाईक्यू ही था, और पूरे पेपर की बात करें तो भी देखिए 70-80% पीवाईक्यू से प्रश्न थे। तो मैं सारी वीडियो में यही कहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ कीजिए, बिना पीवाईक्यूज़ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है साथियों। इसलिए ध्यान रखिए, पीवाईक्यूज़ कीजिए, और पीवाईक्यूज़ की थर्ड ग्रेड की बेस्ट बुक्स आपको देखनी हो तो वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गँवाए हुए हम चलते हैं फोर्थ ग्रेड के परीक्षा की ओर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का जो पेपर है वो आगामी दिनों में होने वाला साथियों। तो इन 3 पॉइंट्स पर लेकर हम फोर्थ ग्रेड के लिए बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ओएमआर के बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए। साथियों, ओएमआर के बारे में हमें ध्यान रखना है, ओएमआर की एंट्रीज पेपर में सर्वप्रथम हमें करनी है, उसके बाद ही हमें पेपर खोलना है। चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ओएमआर की एंट्रीज पूरी हमेशा सही करनी होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी ओएमआर शीट में गलती करेंगे तो भी दिक्कत है, और जल्दबाजी में अगर ओएमआर के गोले भरेंगे और जब एक ही में 2 गोले भरेंगे तो आप नेगेटिव जाएंगे, तो साथियों नुकसान आपको दोहरा होगा। इस बात का खास ध्यान रखना। ओएमआर और एक गोले भरने की बात आती है तो आप 15-20 प्रश्न कीजिए फिर गोले भरिए, ये सबसे उपयुक्त तरीका है। डिटेल आज बात नहीं करेंगे, समय हमारे पास कम है, इतना सा आप ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखना। एक तो वही प्रश्न करूंगा जो पेपर में मुझे आते हैं, या फिर 2 जो ऑप्शन वाले होंगे, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने काट लिए 4 में से, 2 में आप कंफ्यूजन है कि या तो इसका उत्तर ए है या इसका उत्तर बी है। तो देखिए उसमें आपको रिस्क लेना है, और रिस्क लेंगे तभी आप प्लस निकलेंगे, उससे आप कभी माइनस नहीं जाएंगे। अगर आप 10 प्रश्न ऐसे करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप माइनस चले जाएंगे, आप प्लस ही होंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 2 नहीं आते तो करने हैं, बाकी आपको किसी प्रश्न को छेड़ना नहीं है। हल्की सी चर्चा ये कर लूँ कि पेपर देते समय
बहुत से ऐसे साथी हैं, वे क्या करते हैं, पेपर का आकलन कर लेते हैं, स्वयं ही आकलन कर लेंगे कि ये पेपर तो सरल है। अब मैं ऐसे करता हूँ, 10 तुक्के मार देता हूँ। तुक्के आपको नहीं मारने, तुक्के से आप हमेशा पीछे ही जाएंगे। और कुछ ऐसा आकलन करते हैं, और यार मैथ्स इजी आ गया और जीके टफ आ गया। आपको आपके पेपर में किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं करना है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा पेपर है, मुझे जितना आएगा वही करूँगा, 2 ऑप्शन वाले कर लूँगा, बाकी किसी को छेड़ूंगा नहीं। भले ही पेपर सरल है और भले ही एक सरल प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, फिर भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साथियों देखिए, नेगेटिव मार्किंग से ही फिर 50 से 60% बच्चे सीधे बाहर हो जाते हैं। बिना ज्ञान की वजह से वे जाते हैं और पेपर को दे आते हैं। तो मेरे साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वे ये गलती नहीं करेंगे। 4th ग्रेड की पेपर में आपको पार पाना है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम 3rd ग्रेड के सिलेबस वाइज जो चर्चा का जो मुख्य बिंदु है उसके ऊपर। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं, क्योंकि वहीं से हमारा आज मेन मुद्दा है जो उठेगा। पुलिस के जो पेपर हुए हैं साथियों, तीनों ही पेपर में राजस्थान जीके इजी से मॉडरेट आया है। तीनों ही पेपर में मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल रहा है। मॉडर्न को उन्होंने ना के बराबर पूछा है। तो अब देखिए साथियों, जो ये कहते हैं कि मिडाइवल तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे मॉडर्न पर ध्यान दीजिए। क्या ये बात सही हुई? आज नहीं हुई साथियों। आपको ध्यान रखना है, इतिहास विषय के संबंध में जो आपके मन में ये बनाया गया है सेटअप कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपको वैसा नहीं करना है। ये बात अलग है कि आपको अगर कठिनाई इस तरह ज़्यादा लग रहा है तो आप कम पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। मिडाइवल हिस्ट्री से, कछवा वंश से पुलिस विभाग को इतना प्रेम था कि बहुत अच्छे प्रश्न कछवा वंश से पूछे गए। और बहुत से साथी ऐसे हैं पुलिस के जिनको आज दिक्कत भी हुई होगी। कारण उसका था कि उन्होंने, लगता है, मिडाइवल हिस्ट्री सही से नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो आपको ध्यान रखना है, 3rd ग्रेड के लिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें सारे पार्ट, ऑल पार्ट जो है राजस्थान जीके के, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, कुछ अर्थव्यवस्था का है, कुछ राजनीति के हैं और कुछ भाषा साहित्य के, उन सभी को अच्छे से कवर करना है। अगर कठिनाई स्तर ज़्यादा लगता है तो आप उसको हल्का स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तक आपको ज़रूर पहुंचना है, क्योंकि पेपर बेसिक से एडवांस ही बन रहे हैं। पेपर जो मैंने लिखा है साथियों, राजस्थान जीके का पेपर है जो बेसिक से एडवांस बन रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेंस की दृष्टि से देखें तो पुलिस का जो पेपर है उसी के जैसा हूबहू लगभग मुझे लगता है पेपर आने की संभावना है। 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन, या कह लीजिए, या फिर एनसीईआरटी आरबीएसई बेस्ड जो समझ आधारित 10वीं 12वीं कक्षाएं हैं, उससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं है। और आरएसएम बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड अलग अलग लेवल है, तो आप दोनों में भ्रमित ना हो। अपना आरएसएम बोर्ड है, अच्छा बोर्ड है, आराम से पेपर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर और आगे चर्चा करते हैं। जीके के बारे में आप समझ चुके हैं कि सरल ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है, और सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके हैं। अब बात आती है साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के बारे में। साथियों, जब 2023 का मेंस पेपर आप एनालाइज करेंगे, उसमें पाएंगे कि इस सब्जेक्ट के ही, इन दोनों सब्जेक्ट के ही प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के थे। और इनका देखिए कोई एक स्रोत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मन से भी उपज सकते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए हमें इनके अर्थ के बारे में और जानकारी बहुत अच्छी चाहिए। इसलिए साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड का भरोसा नहीं है कि पेपर कैसा भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना। कोई यूँ कहता है कि साइकोलॉजी कठिन आएगी तो भी गलत है, सरल आएगी तो भी गलत है। इसका भरोसा नहीं है। हाँ, अप्लाइड क्वेश्चन अगर आप अपने मर्जी से, अपने मन से सीख कर अगर आप कर लेते हैं, तो देखिए आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको ऐसा ही करना है। और टीचिंग मेथड को कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसका भी वीडियो चैनल पर है। आप विजिट करके आराम से वीडियो को लाइन टू लाइन देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आएगा आरटीई और शैक्षिक प्रबंधन। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सब्जेक्ट अभी तक चल रहे हैं साथ में। आरटीई और शैक्षिक प्रबंधन साथियों, मैं कहता हूं आपको, सीधा कह दूं तो सरल ही आएगा। आरटीई के जो प्रश्न बनेंगे वो बहुत सरल बनेंगे, बहुत बेसिक बनेंगे। आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य के 10 प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो बहुत सरल बनेंगे, आपको कहीं घबराना नहीं है। लेकिन उस तह तक आपको जरूर पहुंचना है कि ये क्या होते हैं, तभी जाके इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी मानिए, इजी टू मॉडरेट ही आएगा आरटीई शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक सिलेबस में से, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन करंट अफेयर्स के बारे में, प्लस सामान्य ज्ञान है ना। तो ध्यान रखना, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान भी देखिए वो वैसा ही है।
अप्रत्याशित हैं। हम इसमें नहीं लगा सकते अनुमान कैसा आएगा। क्या पता करंट के प्रश्न सीधे लाइन टू लाइन पूछे जाएँ, क्या पता करंट के प्रश्न ऐसे पूछे जाएँ जो हमें तो क्या किसी किताब में भी ना मिले। तो इस बात का ध्यान रखना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कहाँ से प्रश्न आएँगे। अब बात आती है विषय के बारे में। ये थोड़ा बिंदु लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ज़्यादा थोड़ा भटकाव की स्थिति रहती है विद्यार्थियों में कि सर क्या होगा। एक तो ध्यान रखना, छठी से 10वीं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ये बात तो फिक्स है। इस बात को तो ध्यान रखना। लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ होती है छठी से 10वीं एनसीईआरटी? तो देखिए लेवल फर्स्ट के लिए तो साइंस और मैथ्स में ही आपको सिर्फ क्या करना है, छठी से 10वीं पढ़ना है। अब छठी से 10वीं जब आप देखते हैं साइंस मैथ्स का लेवल, तो मुझे लगता है थोड़ा टफ आएगा। उसका कारण ये है कि बोर्ड कभी-कभी 11वीं से भी थोड़ा 10th की साइंस को जोड़ देता है और हम उसको सरल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि 2023 के जो साइंस के प्रश्न थे, वो 2-3 तो छठी से 10वीं थे। 1-2 प्रश्न ऐसे थे जिनका कठिनाई स्तर 12वीं था। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और ज़्यादा टाइम अगर हम एक में ही लगाएंगे तो पूरे सिलेबस का क्या होगा साथियों। इसलिए ध्यान रखें, साइंस और मैथ्स में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। साइंस को एक एक किसी सोर्स से तैयार कीजिए, उसके पीवाईक्यू कीजिए। मेरा मानना है कि इतना करने से ही आप 70-80% क्रॉस हो जाएंगे। आपको ज़्यादा 5 में से 5 करने की मन में नहीं रखनी है। 5 में से 4-3 हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैथ्स के लिए भी यही फॉर्मूला है ना साथियों? तो ध्यान रखना। अब लेवल 2 की बात करें तो साइंस और मैथ्स का जो होता है, मुझे तो पर्सनली लगता है कि इसका पेपर टफ ही रहता है साथियों। मॉडरेट टू टफ ही रहता है, क्योंकि देखिए इसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, आप देख सकते हैं। तो टफ ही रहेगा लेवल 2 के लिए, तो ध्यान रखें इसका लेवल टफ रहता है। आपको तैयारी अच्छे से करनी है। छठी से 10वीं तो इसका बेस है ही, 11वीं 12वीं भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद बात करें हिंदी। अब देखिए साथियों, लेवल 2 या लेवल फर्स्ट दोनों साथ में ही बात करेंगे। लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में हिंदी का प्रश्न 9वीं से 12वीं जो ओल्ड बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की, सॉरी राजस्थान हिंदी की, सोहनदान चारण सर की, है ना, रतनलाल गोयल सोहनदान चारण 9वीं से 12वीं ओल्ड आरबीएससी बुक हिंदी की। इसमें से आपके सिंगल भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। सारे प्रश्न यहीं से या फिर इसके साथ आप जो पीवाईक्यू कर रहे हैं दिशा की, उसी में से बनेंगे। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन टेस्ट से प्रश्नों को करने की तरकीब सीखिए हिंदी में, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और बहुत ही सरल आएगा। यहाँ मैंने इसका सोर्स इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से साथी हैं जो जुड़े नहीं हैं, तो ईजी टू मॉडरेट ही आएगा। इस बात को ध्यान रखें, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ चुके हैं आप सारी बातें? तो अब आगे बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश जो विषय है, ये भी आपको ध्यान रखना कि मॉडरेट लेवल तक ही पहुंचेगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इजी होगा, इजी भी नहीं और टफ भी नहीं, ये मॉडरेट में रहेगा सिर्फ और सिर्फ। और इसकी बात करूं सर कहाँ से उठने के ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो ध्यान रखना छठी से 8वीं जो एक्सीलेंट की रिफ्रेशर आती है, वहाँ से आप जो जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, सेकंड लेवल वालों को तो थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा और फर्स्ट लेवल के लिए काफ़ी है। तो वहाँ से आप जो ये भाषा आधारित जो आपके टॉपिक है, जो लिटरेचर वाले, उनको तैयार कीजिए और ग्रामर के टॉपिक कुछ हैं उनको भी तैयार आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए आपको ध्यान रखना, एसएस की बात आती है तो देखिए फर्स्ट लेवल की बात तो मैंने यहाँ लिख दी है कि राजस्थान जीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लेना अलग से जो भी आपका है। अब राजस्थान एसएस की बात करें अगर सेकंड लेवल में, तो देखिए सेकंड लेवल में एसएस का सिलेबस बहुत ही वृहद है साथियों, और उस वृहद सिलेबस को याद करना बहुत ही कठिनाई होती है। तो इसका पेपर आता ज़रूर मॉडरेट है, लेकिन हमें लगता टफ है। इसका कारण यही है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और जहाँ सिलेबस बड़े होते हैं वहाँ हमें पेपर में अनंत गहराइयाँ दिखती हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। एसएस वाले और भी संस्कृत वाले जो भी एसएस लेवल 2 के सब्जेक्ट हैं, सभी में आपके प्रश्न इजी टू मॉडरेट ही आएंगे। पिछले पेपरों का अध्ययन आप देख सकते हैं, और आईसीटी आपके लिए इजी ही आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप घबराएं नहीं, इसमें ज़्यादा समय खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 प्रश्न फिक्स हैं और 5 में से 3 प्रश्न तो आप इजीली कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पेपर को हमने चर्चा की, संपूर्ण जो सिलेबस हैं उसकी हमने चर्चा की, और चर्चा करने पर हमें ये ज्ञात हुआ कि सर पेपर तो कैसा आएगा, इजी टू मॉडरेट। अब साथियों आप समझ चुके हैं कि चाहे 4th ग्रेड हो चाहे 3rd ग्रेड हो, सभी के पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, केवल मॉडरेट लेवल आने वाला है। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रहे आपके पास एक गाइड हो प्लस पीवाईक्यू हो। गाइड की जगह आपके पास अगर नोट्स हैं तो नोट्स हो। देखिए मैटर को आपको तैयार करना है। अभी आपका जो ये टाइम चल रहा है
वो सिर्फ ये चल रहा है कि मैटर को तैयार करें। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपने नोट्स बना लिए हैं, अगर आप नोट्स से पढ़ रहे हैं तो उसके कीवर्ड्स बना लिए हैं। अंततः खेल उस याद करने वाली बात पर ही होता है, क्योंकि अगर आपने याद नहीं किया तो आपका कुछ नहीं होगा। भले आपके पास कितना ही अच्छा सोर्स हो, भले आप आकर देखेंगे कि मेरे इसमें से पेपर आया, लेकिन आपको याद नहीं है। तो पूरा खेल टिका हुआ है याद करने पर। आपको कितना याद है, तो आपको जितना याद होता है उतने ही आपके नोट्स होने चाहिए। ये आज का डोज था। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से आज्ञा लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे रीड के और कुछ अलग टॉपिक्स पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना, 4th ग्रेड वाले जो साथी हैं जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, वो कम से कम नेगेटिव मार्किंग से बचने के उपाय वाला ध्यान रखना, गलती मत करना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।